चार चतुर। गांव के एक छोटे से कोने में चार दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू, बिहारी और मोहन। ये चारों अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे। गांव में कोई भी मुश्किल काम हो, लोग इन्हीं के पास सलाह लेने आते। लेकिन इनकी चतुराई के साथ साथ इनकी आपसी होड़ भी थी। हर कोई खुद को सबसे बड़ा चतुर साबित करना चाहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो सबसे अनोखी चतुराई दिखाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। चारों दोस्तों ने यह चुनौती स्वीकार की और अपनी अपनी योजना बनाने लगे। पहली चतुराई, रामू की चालाकी। रामू ने सबसे पहले अपनी चतुराई दिखाई। उसने एक दिन गांव के सारे दुकानदारों को एक जगह बुलाया और कहा, अगर तुम लोग अपनी दुकानों के बाहर यह लिखोगे कि यहाँ सबसे सस्ता सामान मिलता है तो तुम्हारी बिक्री बढ़ जाएगी। दुकानदारों ने उसकी बात मान ली। रामू की चतुराई यह थी कि उसने हर दुकान के बाहर एक ही लाइन लिखवा दी, जिससे ग्राहक भ्रमित हो गए। लोग सच्चाई जानने के लिए हर दुकान पर जाने लगे, जिससे सभी दुकानों की बिक्री बढ़ गई। गांव के लोग रामू की चतुराई देखकर हैरान रह गए। दूसरी चतुराई, श्यामू की चालाकी। श्यामू की बारी आई तो उसने कुछ अलग करने की सोची। वह गांव के अमीर जमींदार के पास गया और बोला, आपका नाम गांव में और मशहूर हो सकता है अगर आप गांव में एक नई पाठशाला बनवा दें। जमींदार को यह बात अच्छी लगी और उसने पाठशाला बनवाने के लिए पैसे दान कर दिए। श्यामू ने अपनी चतुराई से जमींदार को प्रभावित किया और गांव में शिक्षा का प्रचार किया। अब गांव के बच्चे पढ़ाई करने लगे और श्यामू की तारीफ होने लगी। तीसरी चतुराई, बिहारी का कमाल। बिहारी थोड़ा ज्यादा चालाक था। उसने अपनी चतुराई से एक मजेदार योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि अगर कोई व्यक्ति एक खास पत्थर को छुएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर लोग उस पत्थर को देखने के लिए दौड़ पड़े। फिर बिहारी ने कहा, मैं इस पत्थर की हिफाजत करूंगा, लेकिन जो इसे छूना चाहता है उसे एक सिक्का देना होगा। लोग अंधविश्वास के कारण सिक्के देने लगे और बिहारी ने कुछ ही दिनों में ढेर सारे पैसे कमा लिए। जब लोगों को समझ आया कि यह सब एक चाल थी, तब तक बिहारी काफी धनवान बन चुका था। चौथी चतुराई, मोहन का जादू। अब मोहन की बारी थी। मोहन ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सबको असली समझदारी का एहसास हो। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कहानियां सुनाने लगा, जिनसे उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिले। धीरे धीरे बच्चे उससे सीखने लगे और उनके माता पिता ने भी उसकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। मोहन ने अपनी चतुराई से पूरे गांव को शिक्षित करने का काम शुरू कर दिया। अब मुखिया को निर्णय लेना था कि सबसे चतुर कौन था। उन्होंने सोचा और कहा, तुम चारों बहुत चतुर हो, लेकिन असली चतुराई वही होती है जो दूसरों का भला करे। इसलिए मोहन ने जो किया वह सबसे बड़ी चतुराई थी। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। बाकी तीनों दोस्तों ने भी इस बात को समझा और उन्होंने अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल करने की कसम खाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली चतुराई केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई में होती है। अगर हमारी चतुराई से किसी का भला हो तो वह सबसे बड़ी जीत होती है।